जरा सोचिए, क्या कोई इंसान खुद को एक विक्टिम से मतलब एक पीड़ित से अमेरिका के सबसे टफ एथलीट्स में से एक बना सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी दिमागी ताकत के दम पर? आज हम डेविड गॉगिन्स की कहानी समझेंगे, जिनकी किताब कांट हर्ट मी दिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को साधा जाए और हर मुश्किल को हराया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं उनकी एक सीधी और सच्ची सोच से। डेविड गॉगिन्स का मानना है कि सबसे मुश्किल हालात ही हमें सबसे बेहतर बनाते हैं। यह एक ऐसी सोच है जो आराम को नहीं बल्कि चुनौती को चुनती है। क्या कोई इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है? तो आखिर ये बदलाव कितना बड़ा था? गॉगिन्स का जीवन आज जैसा दिखता है वैसा वैसा हमेशा से नहीं था। उनके आज और उनके अतीत में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए देखते हैं कि यह फर्क असल में कितना बड़ा और कितना चौंकाने वाला है। स्क्रीन पर देखिए जरा। एक तरफ लगभग 300 पाउंड का वजन, स्कूल में संघर्ष और एक नाकामयाब जिंदगी, और दूसरी तरफ एक नेवी सील, एयरफोर्स वेटरन, 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन का विजेता और 24 घंटों में सबसे ज्यादा पुलअप्स का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह एक इंसान का पूरा कायापलट है। इस अविश्वसनीय बदलाव को समझने के लिए हमें उनके अतीत की गहराइयों में उतरना होगा, क्योंकि जिन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, उन्हीं से उन्होंने मजबूत बनने के हथियार गढ़े। उनका बचपन आसान बिल्कुल नहीं था। पिता के हाथों शारीरिक और मानसिक शोषण, समाज में नस्लवाद का जहर और लगातार तनाव, इन सब ने उनके मन और शरीर पर बहुत गहरा असर डाला। वो एक ऐसी जगह पर थे जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई इन हालात से कैसे उभर सकता है। और फिर उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया, एक ऐसा पल जब उन्होंने तय किया कि बस अब और नहीं। उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने सब कुछ बदल दिया, अपनी जिंदगी की पूरी 100% जिम्मेदारी लेना। इसे वो कहते हैं दी अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी जवाबदेही का वो आईना जो आपको आपकी असलियत दिखाता है बिना किसी फिल्टर। इसका मतलब है शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कड़वा सच बोलना। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। अगर कोई मोटा है तो खुद से कहे मैं मोटा हूं, ये नहीं कि मुझे बस थोड़ा वजन कम करना है। ये सच्ची जवाबदेही ही बदलाव की पहली और सबसे मुश्किल सीढ़ी है। क्या कोई खुद के साथ इतना ईमानदार हो सकता है? ये देखिए, वो हर रोज शीशे पर अपने लक्ष्य लिखकर चिपकाते थे। ये सिर्फ पोस्टिट नोट्स नहीं थे, ये उनके खुद से किए गए वादे थे। ये खुद को याद दिलाने का एक कठोर तरीका था कि बहाने बनाने का वक्त खत्म हो चुका है। एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली तकनीक। अब आते हैं गॉगिन्स के दूसरे बड़े सिद्धांत पर, मुश्किलों को गले लगाना। उनका मानना है कि ग्रोथ यानी विकास कंफर्ट जोन में कभी नहीं होता। असली ग्रोथ तो तकलीफ के उस पार है, और वही वो जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये एक सवाल ही सब कुछ कह देता है ना? जैसे मजबूत बनने के लिए लोहे को भट्ठी में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को मजबूत बनने के लिए मुश्किलों की आग से गुजरना पड़ता है। किसी के जीवन में वो कौन सी आग है जिससे वो गुजर रहा है? उन्होंने जानबूझकर उन चीजों को चुना जो उन्हें असहज करती थीं। अगर बाहर बारिश हो रही है तो उनका दिमाग कहता था परफेक्ट, चलो दौड़ते हैं। अगर बर्फ गिर रही है तो वो कहते थे टाइम टू गेट टफ। उन्होंने खुद को असुविधा का आदी बना लिया था। क्या कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार है? इसी तकलीफ की आग में तपकर गॉगिन्स ने कुछ ऐसे मानसिक हथियार बनाए जिन्होंने उनके दिमाग को बुलेट प्रूफ बना दिया। और सबसे अच्छी बात, ये ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल हम सभी कर सकते हैं। ये नंबर 40% उनके सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक की नींव है। ये एक ऐसा नंबर है जो किसी की भी अपनी लिमिट्स के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। 40% का नियम कहता है कि जब हमारा दिमाग चिल्लाकर कहता है बस अब और नहीं हो सकता, तब हम असल में अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर 60% पोटेंशियल अभी भी बाकी है। असली लड़ाई उस मानसिक दीवार को तोड़ने की है और अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने की है। दूसरा हथियार है द कुकी जार। सोचिए, ये एक ऐसी मानसिक तिजोरी है जहां आप अपनी पिछली सभी जीतों को इकट्ठा किया जाता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हर वो एग्जाम जो पास किया, हर वो डर जिसका सामना किया। जब भी हार मानने का मन करे तो इस तिजोरी से एक कुकी निकालकर खुद को याद दिलाएं कि आप पहले भी जीत चुके हैं। अपना कुकी जार बनाने के लिए अपनी हर सफलता को लिखें, हर उस मुश्किल को लिखें जिसे पार किया है। ये आपकी ताकत का सोर्स बन जाएगा, जो हर मुश्किल घड़ी में याद दिलाएगा कि कोई कितना सक्षम है।
आज ही अपना कुकी जार बनाना शुरू किया जा सकता है। गोगिन्स के लिए जिंदगी कभी न खत्म होने वाली एक लड़ाई है। यहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं है। या तो कोई हर दिन बेहतर हो रहा है या बदतर, बीच का कोई रास्ता नहीं है और चुनाव खुद करना होता है। वो मानते हैं कि अपनी जीतों का जश्न मनाना चाहिए, जरूर मनाना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। अगले ही दिन फिर से जीरो से शुरुआत करनी होती है। संतुष्ट होना मतलब रुक जाने के बराबर है। हमेशा अगली चुनौती की तलाश में रहना चाहिए। किसी की अगली चुनौती क्या है? इसके लिए वो एक मिलिट्री टूल का इस्तेमाल करते हैं, आफ्टर एक्शन रिपोर्ट या AAR। हर काम के बाद, चाहे वो सफल हो या असफल हो, उसका बेरहमी से विश्लेषण करना। क्या अच्छा काम किया? उसे लिखो। क्या बेहतर हो सकता था? उसे भी लिखो। कैसे सुधार करें? उसकी प्लानिंग करो। अपनी गलतियों से सीखना और अगली बार और बेहतर करने का ये एक सिस्टमैटिक तरीका है। अब इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। वो कौन सी बातचीत है जो किसी की भी जिंदगी की दिशा तय करती है? ये एक ऐसी बातचीत है जो हम सब हर दिन हर पल करते हैं। सबसे जरूरी बातचीत वो होती है जो एक इंसान खुद से करता है। बाहरी आवाजें हमें नहीं तोड़ती। हम अपने दिमाग में खुद को क्या कहते हैं वो मायने रखता है। जब हार मानने का मन करे तो खुद से पूछें, क्या होगा अगर मैं हार ना मानूं? और फिर देखें कि अंदर का योद्धा क्या जवाब देता है। किसी की आंतरिक आवाज उसे क्या बता रही है।